शिक्षिका हूँ बिहार की, इसीलिए आज मेरी बेटी बलि चढ़ गई दहेज के। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सतवास पंचायत की रहने वाली हूँ। कब शादी हुई थी? 24 नवंबर 2025 को। 35 लाख रुपए, सपनों की शादी, फिर भी बच नहीं सकी बेटी की जिंदगी। हाथ में तस्वीर लेकर इंसाफ मांगती मां का दर्द सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। एक मां हाथों में बेटी की तस्वीर लिए न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसे इंसाफ मांगने के लिए पुलिस मुख्यालय तक क्यों जाना पड़ा। क्या एक बेटी की मौत के बाद न्याय इतना दूर हो गया कि एक मां को अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पड़े। वैशाली से सामने आई यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल है जो अक्सर पीड़ित को न्याय से पहले संघर्ष देती है। हसनपुर भदवास की रहने वाली सरकारी शिक्षिका आरती देवी आज अपनी बेटी की तस्वीर लेकर अधिकारियों से गुहार लगा रही है। वह बेटी जिसे उन्होंने अपने लाड़ प्यार से पाला, पढ़ाया, सपने सजाए और फिर बड़े अरमानों के साथ विदा किया। मां का दावा है कि शादी में करीब 35 लाख रुपए नगद और अन्य सामान दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी कथित तौर पर दहेज की मांग खत्म नहीं हुई। आरोप है कि बेटी पर लगातार 4 पहिया वाहन और एसी देने का दबाव बनाया जाता था। मांग पूरी नहीं हुई तो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अब जरा सोचिए, अगर यह आरोप सही है तो आखिर एक बेटी की कीमत क्या है। क्या दहेज की भूख इंसानियत से भी बड़ी हो चुकी है? और अगर यह नवविवाहिता की लगातार प्रताड़ना झेल नहीं रही थी तो क्या किसी ने उसकी चीखें सुनने की कोशिश की? सबसे बड़ा सवाल तो स्थानीय प्रशासन से है। जब परिवार बार बार शिकायत कर रहा है तब क्या कार्रवाई हुई? अगर शिकायत से पहले दी गई थी तो क्या उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया? क्या पुलिस ने समय से रहते हस्तक्षेप किया होता तो आज नेहा जिंदा होती, या फिर हमेशा की तरह फाइलें सिर्फ टेबल से टेबल तक घूमती रहती? आज एक मां अपनी बेटी की तस्वीर लेकर इंसाफ मांग रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसे एक दिन ये दिन देखना पड़ता? अगर व्यवस्था समय पर जाग जाती तो क्यों हर बार पीड़ित परिवार को ही सबूत, आवेदन और गुहार लेकर भटकना पड़ता है? क्यों कार्रवाई की रफ्तार अक्सर तब बढ़ती है जब मामला मीडिया और जनता के बीच पहुंच जाता है? क्या आम लोगों की आवाज बिना शोर किए हुए सुनी नहीं जा सकती? आज आरती देवी की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, वह व्यवस्था के प्रति एक दर्द, एक शिकायत और एक सवाल खड़े करती है। एक मां पूछ रही है, मेरी बेटी अब वापस नहीं आएगी, लेकिन क्या उसकी मौत का सच सामने आएगा? क्या दोषियों की जवाबदेही तय होगी? क्या पुलिस निष्पक्ष जांच कर सच को सामने लाएगी, या फिर यह सवाल धीरे धीरे फाइलों में दब कर रह जाएगा? हालांकि इन सभी आरोपी की जांच होना बाकी है। अंतिम सच जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जब एक मां अपनी बेटी की तस्वीर लेकर न्याय की गुहार लगाती है तब यह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं रह जाता, यह पूरे समाज और व्यवस्था के लिए एक आईना बन जाता है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक बेटी की मौत का नहीं, सवाल यह है कि हमारे सिस्टम में पीड़ित को समय पर न्याय क्यों नहीं मिल रहा। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक उसकी मां की पुकार गूंजती रहेगी, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। और शायद पूरा समाज यही पूछता रहेगा, आखिर न्याय कब मिलेगा। क्या मामला है? मामला है कि एक 4 चक्का गाड़ी और एक एसी के लिए मेरी बेटी को इतना प्रताड़ित किया, जिसका नाम है मयंक राज, जो इसका पति था, मेरा दामाद था। भागवतपुर तरौरा उसका घर था। और उसके साथ उसका भरपूर साथ उसका बड़ा भाई अजीत कुमार दिया, उसका मझला भाई सुजीत कुमार दिया, उसके माँ बीना देवी दी, उसका पिता लाल बाबू राय दिया। सबने मिलकर मेरी बेटी को प्रताड़ित किया। और उस दिन ऐसा आया कि उसने उस मुकाम पर पहुंचा दिया, आत्महत्या करने पर मजबूर किया और आत्महत्या कर ली। ये है पति की प्रताड़ना। और उसका पूरे 5 परिवार का सबने मिलकर मेरी बेटी को आत्महत्या करवाई के दम लिया। आज हम एसपी साहब से मिलने आए थे। मिले क्या कुछ बातचीत? जी, एसपी साहब तो मीटिंग में है, डीएसपी साहब थे, बड़े पदाधिकारी वो भी थे, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि ठीक है, अनुमंडल थाना अध्यक्ष को हम फिर भेजते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को हम लिखित रूप से देते हैं, फिर से जांच हो और सही को सही साबित हो। सबसे आश्चर्य की बात, क्या नाम है? मेरा नाम आरती कुमारी, पति का नाम स्वर्गीय चंद्रकांत कुमार। मैं शिक्षिका हूँ बिहार की, इसीलिए आज मेरी बेटी बलि चढ़ गई दहेज की।
कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सतवास पंचायत की रहने वाली हूँ। कब शादी हुई थी? 24 नवंबर 2025 को। मृत्यु कब की? मृत्यु की 25 25 अप्रैल 2026 को।